हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया या जिसे अपन कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आज बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल के बारे में। यदि अपन बात करें नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों के बारे में, तो यह वह प्रथम जीव था जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। यह एक प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब हो गया, जैसा कि अपन ने पढ़ा था अपने पहले लेक्चर्स के अंदर, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें मुख्य अंतर ये था कि एक तो इनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, साथ ही साथ जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ये यूँ कहते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पड़ा रहता है, उसके चारों तरफ केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं, इनके वजह से जो पृथ्वी का वातावरण है उसके ऊपर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यह फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। तो प्रकाश संश्लेषी थे, इस वजह से अपने को पता है प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो ऑक्सीजन है वह उत्पन्न होती है। और ये भी अपन ने पहले बात की थी कि ये प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन उत्पन्न होगी या नहीं होगी, ये निर्भर करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाता कौन है। यदि इलेक्ट्रॉन दाता जल है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की उत्पत्ति होगी। यदि इलेक्ट्रॉन दाता H2S है तो उसके अंदर ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर की उत्पत्ति होगी, जैसा कि अपने को कुछ प्रकाश संश्लेषी यू बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं अपन कि साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर क्या मुख्य अंतर होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है इनके अंदर झिल्ली युक्त थाइलेकॉइड उपस्थित। थाइलेकॉइड अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो, या कह सकते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वह थाइलेकॉइड की झिल्ली पर संपन्न होती है। यह थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर संपन्न होती है। इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया है यहाँ पे आपको झिल्ली युक्त या यूँ कह दें कि थाइलेकॉइड उपस्थित रहते हैं, जबकि जो यू बैक्टीरिया है वहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वह कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पड़े रहते हैं और इन्हें कहा जाता है क्रोमेटोफोर्स। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित हैं उच्च पादपों के समान थाइलेकॉइड, जबकि यू बैक्टीरिया में उपस्थित हैं क्रोमेटोफोर्स, जिन्हें अपन कहेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। साथ ही साथ जो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है वह प्रकाश संश्लेषण जिसके अंदर ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर अगर बात करें कुछ पर्पल सल्फर या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, तो वहां पे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि इस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होती है। साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स हैं यह उपस्थित रहते हैं। उच्च पादपों में जिस प्रकार से क्लोरोफिल व कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं उसी प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स वह साइनोबैक्टीरिया में भी या नील हरित शैवाल में भी उपस्थित रहते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर यदि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है और बैक्टीरियो वेरिडिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर की या कोशिकीय संरचना के बारे में बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वह हमेशा ही ब्लू ग्रीन कलर के हों, क्योंकि अपन ने कहा कि साइनोबैक्टीरिया है इसे अपन नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो नील हरित शैवाल से तात्पर्य ये हो गया कि यह इनका जो रंग होगा वो नीला हरा होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो साइनोबैक्टीरिया है उसका जो रंग है वो नीला हरा हो। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ट्राइकोडेस्मियम है। ट्राइकोडेस्मियम लाल कलर का साइनोबैक्टीरिया है और यह कारण है लाल सागर के लाल रंग के होने का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो नीले हरे रंग के हों। बात करते हैं अलग अलग फॉर्म्स की साइनोबैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार की, भाई किस किस रूप में ये पाया जाता है। तो कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरुलाइना आ गया।
कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब हो गया निवायी होते हैं, एक समूह बना करके रहते हैं, जिस प्रकार एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन एनाबीना का। और कुछ जो नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह तंतुमय या फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक, ये उदाहरण हैं इनके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हालांकि अपन ने कहा कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं रहेंगे, परंतु जो साइनोबैक्टीरिया है इनके अंदर 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं अपवाद स्वरूप, जैसे कि एक तो हो गया गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या करती हैं, यह जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरित शैवाल है उनको जल के अंदर उत्प्लावन प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वो आराम से जल की सतह पर तैर सकते हैं। सेकंड जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो है आपके थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जैसा कि अपन ने बात की थी कि ये इसके अंदर क्या उपस्थित रहेंगे, प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित रहेंगे, जो कि हैं क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेल वॉल की या कोशिका भित्ति की। तो जो इसकी संरचना है कोशिका भित्ति के आधार पर यदि बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये समानता रखते हैं किसके साथ में, ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के साथ में। अपन ने पहले लेक्चर में बात की थी कि ग्राम धनात्मक व ऋणात्मक जीवाणुओं में क्या अंतर होता है, और अपन ने पढ़ा था कि जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं उनके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन की भित्ति होती है उसके बाहर लिपोपॉलीसैकेराइड्स की एक और परत पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि इनमें भी जो आउटर वॉल या बाह्य भित्ति होती है वो बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की, और इनर वॉल आंतरिक भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। यदि बात करें स्टोर्ड फूड की या संग्रहित खाद्य की, तो अल्फा ग्रैन्यूल्स इसके अंदर उपस्थित रहते हैं जो कि संचयन करते हैं स्टार्च का, और उस स्टार्च को नाम दिया है साइनोफाइसियन स्टार्च। तो अल्फा ग्रैन्यूल्स किसका संग्रहण करते हैं, साइनोफाइसियन स्टार्च का। जो संग्रहित खाद्य होता है नीलहरित शैवालों में वो होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। और जो बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके अंदर क्या संग्रहित किया जाता है, इनके अंदर वसीय कण या ऑयल ड्रॉपलेट्स को संग्रहित किया जाता है। तो इस 2 रूपों के अंदर अल्फा ग्रैन्यूल्स व बीटा ग्रैन्यूल्स के रूप में खाद्य को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन। सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई जीव है उसको उच्च तापमान पर रखा जाएगा तो उसके जो प्रोटीन्स होंगे वो डीनेचर्ड होंगे, जो उनकी सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसके वजह से जो प्रोटीन है वह अपनी कह सकते हैं फंक्शनलिटी खो देगा, अपनी क्रियात्मकता को खो देगा, वह कार्य नहीं कर पाएगा। परंतु देखा गया है कि कुछ जो बीजीए हैं जैसे कि ऑसिलेटोरिया हो गया, यह करीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। तो झरनों का जो जल का तापमान होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य तौर पर इतने उच्च तापमान पर जो प्रोटीन होते हैं वह डीनेचर्ड हो जाते हैं, वह अपन कह सकते हैं अपने द्वितीयक व तृतीयक संरचना खो देते हैं। परंतु जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनके अंदर एक विशेषता होती है कि इनके प्रोटीन के अंदर क्या पाए जाते हैं, होमोपोलर बॉन्ड पाए जाते हैं, समध्रुवीय बंध पाए जाते हैं, जो इन्हें उच्च तापमान पर स्थायित्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। तो जो साइनोबैक्टीरिया है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी स्थिर करते हैं। अपन कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का वातावरण है यहाँ पे करीबन 70% तक नाइट्रोजन उपस्थित है, परंतु पादप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाइट्रोजन पादप में जो स्टोमेटा या रंध्र होते हैं उनके माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है, परंतु उसमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि उसको कीटो अम्लों पर जोड़ करके अमीनो अम्लों का निर्माण किया जा सके। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस या ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसको स्थायी रूपों में परिवर्तित किया जाता है उसे कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जो साइनोबैक्टीरिया है ये 2 रूपों के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, एक सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी नाइट्रोजन
स्थिरीकरण। तो जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी होते हैं, जैसे अपन देख सकते हैं कि ये मॉसेस से लेकर के अपन कह सकते हैं जो द्विबीजपत्री है वहां तक ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे एंथोसिरॉस हो गया, मॉस हो गई, ठीक है। एंथोसिरॉस के थैलस के अंदर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में। क्या करते हैं, यह जो मॉस है उसको नाइट्रोजन प्रदान कर देंगे और बदले में मॉस से क्या ले लेंगे, फिक्स्ड जो कार्बन है उसको प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से जो एजोला है, फर्न टेरिडोफाइट है, इसकी पर्णों के अंदर एनाबीना का आपका सहजीवन पाया जाता है। इसी प्रकार से जो साइकस की कैरोलॉइड जड़ें होती हैं, इनमें भी जो बीजीए है उनका सहजीवन पाया जाता है, जो वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। साथ ही जो स्टेम है गुनेरिया का, ठीक है, मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है, इसके स्तंभ के अंदर भी जो बीजीए है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं और वहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। साथ ही साथ जो ट्राइफोलियम है उसकी जड़ों में जो ग्रंथियां होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यदि बात करें अपन मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, तो मुक्त रूप से भी कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे ओलोसिरा हो गया या ऑसिलेटोरिया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में। तो यहाँ पे जो जनन है उसकी दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है आपके कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। यदि बात करें कायिक जनन की, तो ये दो प्रकार से हो सकता है। बाइनरी फिशन, यानी कि जो कोशिका है वो दो भागों में टूट जाएंगी और दो नए साइनोबैक्टीरिया बना देगी, ऐसा पाया जाता है आपके स्पाइरुलाइना के अंदर। और फ्रेगमेंटेशन सामान्यतः उन साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है जो तंतु में होते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया हो गया या नॉस्टोक हो गया। इनके अंदर क्या होता है कि जो जब वातावरण है वो अनुकूल होता है, उस टाइम में जो कुछ कोशिकाएं होती हैं तंतु की, वह अपनी भित्ति मोटी कर लेती हैं या मोटी भित्ति वाली हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है हार्मोगोनिया। और फिर इस हार्मोगोनिया से एक नए साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। और जो अलैंगिक जनन होता है ये सामान्यतः अनफेवरेबल या अपन कह सकते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर देखने को मिलता है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स हैं उनके निर्माण के द्वारा पूर्ण होता है। धन्यवाद।